हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग बात करेंगे समचतुर्भुज रोम्बस, जो कि एसएससी जीडी 2026 के एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है। तो इसके हम लोग फार्मूला देखेंगे, गुण देखेंगे और इसके 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। चलो शुरू करते हैं हम लोग। तो देखो भाई, मूल परिभाषा देखो, समचतुर्भुज क्या होता है। देखो एक मिनट, कहाँ आ गया भाई? समचतुर्भुज है ना, हाँ ठीक है। देखो, एक सहजा समांतर चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं, इसको बोलते हैं हम लोग समचतुर्भुज। ठीक है। समांतर चतुर्भुज में आसन भुजाएं बराबर नहीं होती, ए बी इक्वल टू बी सी नहीं होता, आमने सामने भुजाएं बराबर होती है। ये बात करते हैं समांतर चतुर्भुज की। ठीक है। अगर आपको इसका पूरा वीडियो देखना है, फॉर्मूला वीडियो देखें, तो इसमें 3D और 2D नाम से पड़ा हुआ है वीडियो। ठीक है, इसको चेक कर लीजिएगा आप। चलो देखते हैं भाई। अब देखो, समचतुर्भुज का एक्सरे करना है। ठीक है। एक्सरे का मतलब क्या हो गया ना भाई, देखो ए बी होती है वो पैरेलल होती है डी सी के, समझ में बात। और जो ए डी है, ठीक है, वो पैरेलल है आपके बी सी के। और इसमें एंगल्स होते हैं वो आपस में इक्वल होते हैं, एंगल ए इक्वल टू एंगल सी, एंगल बी इक्वल टू एंगल डी। और सबसे महत्वपूर्ण, विकर्ण एक दूसरे को 90 पे समविभाजित करते हैं भाई। ठीक है। और ओ ए इक्वल टू ओ सी होता है। तो अगर ये इसको मिला दे तो ओ ए इक्वल टू ओ सी और ओ बी इक्वल टू ओ डी होगा। ठीक है। और क्या इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है, जो विकर्ण होते हैं कोणों को आधा करते हैं। अगर ये विकर्ण जा रहा है तो ये, अगर ये टोटल 60 है तो ये 30 हो जाएगा, ये 30 हो जाएगा। सेम प्रॉपर्टी अप्लाई होगी सब में। अब देखो फार्मूला देख लेते हैं भाई। क्षेत्रफल क्या होता है इसका, हाफ d1 इंटू d2। ठीक है। विकर्णों का गुणनफल का आधा क्षेत्रफल होता है। ठीक है। अब देखो रहा है, इसका क्षेत्रफल अगर बेस और हाइट गिवन है तो एरिया रहा होता है बेस इंटू हाइट, क्योंकि समांतर चतुर्भुज का यही एरिया होता है। ठीक है। परिमाप 4 इंटू साइड, भुजा विकर्ण का संबंध 4a² और d1² प्लस d2², ये चीज़ आपको याद रखनी है। ठीक है। और 90 डिग्री के विकर्ण डायगोनल समझाइज करते हैं, तो इसको आपको पता होना चाहिए कि पाइथागोरस ट्रिपलेट फॉलो करेंगे। ठीक है। अब देखो रहा, ये समांतर चतुर्भुज है, आयत है, समचतुर्भुज है, वर्ग है। तो सभी के विकर्ण समद्विभाजित करते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है। समांतर चतुर्भुज हो गया, आयत हो गया, समचतुर्भुज हो गया, वर्ग हो गया, और समलंब चतुर्भुज को छोड़ के। ठीक है। अब विकर्ण बराबर किसके होते हैं, तो विकर्ण जो बराबर होते हैं आयत के और वर्ग के। ठीक है। आयत और वर्ग के विकर्ण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। जिनका एंगल 90 डिग्री होगा उनके विकर्ण क्या होंगे, बराबर होंगे। विकर्ण 90 पे कौन कट करेगा, जिनकी साइड से बराबर होंगी। ठीक है। तो साइड्स किस किस की बराबर हैं, समचतुर्भुज और वर्ग की, तो विकर्ण 90 डिग्री पर कट करते हैं। अब देखो थ्योरम क्या कहती है। अब ए बी प्लस सी डी, अगर वृत्त के परिगत बना समांतर चतुर्भुज हमेशा समचतुर्भुज होता है। तो वृत्त के परिगत अगर समांतर चतुर्भुज बनाया जा रहा है तो वो समचतुर्भुज होगा। तो समचतुर्भुज होगा तो आमने सामने की साइड्स क्या होंगी, ठीक है, इक्वल होंगी। और दूसरी बात है ए बी प्लस सी डी, ठीक है, इक्वल टू ए डी प्लस बी सी, यानी ए बी इक्वल टू ए डी होगा। ठीक है। चलो शुरू करते हैं भाई इसके बेहतरीन क्वेश्चंस को। ठीक है। देखो क्या कह रहा है, एक समचतुर्भुज की भुजा 13 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर, इसका क्षेत्रफल क्या होगा। ठीक है। ऊंचाई है, तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल अगर ऊंचाई गिवन है तो भुजा इंटू हाइट। ठीक है। तो 20 इंटू 13, तो 13 दूनी 26, 260। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है। कह रहा है कि एक समचतुर्भुज का एक विकर्ण है 24 सेंटीमीटर है और इसकी एक भुजा 13 सेंटीमीटर है। दो विकर्ण है, ठीक है, एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं, ये चीज़ पता है। तो अगर ये टोटल लेंथ 24 है, ये कितनी हो जाएगी, 12। अब समझो ना, अगर ये 12 है, इसकी एक साइड 13 है, ठीक है, तो जो दूसरी साइड हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 5, क्योंकि पाइथागोरस ट्रिपलेट फॉलो करेगा, 5 12 13। ठीक है। तो अगर ये 5 है तो ये भी 5 हो जाएगा, टोटल लंबाई कितनी हो जाएगी, 10। तो पहला विकर्ण हो गया, D1 हो गया, वो दिया हुआ है 24, और D2 कितना हो जाएगा, D2 कितना हो जाएगा, 10। तो जो एरिया होता है इन दोनों के गुणनफल का आधा होता है। 24 दाम 240, 240 का आधा 120। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। ठीक है। अब कुछ लोग कहेंगे सर ये क्या आपने एक फार्मूला भी तो फार्मूले से भी कर सकते हो। तो भाई 4a² बराबर d1² प्लस d2²। ठीक है। तो ये इतना लंबा चौड़ा करने की क्या जरूरत है। तो भाई d1 का 24 का स्क्वायर 576। ठीक है।
और 4a², तो a का 169 गुणे 13, ठीक है, तो 13 नहीं 117, 1378 और हाँ 179, 89, 13 कम 13, 13 8 21, 97 हो जाएगा, ठीक है, इंटू 4 करोगे यार तो ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, ठीक है। तो कॉम्प्लिकेटेड करने की क्या ज़रूरत है चीज़ों को, ठीक है। तो जो चीज़ सिंपली सॉल्व हो रही है, प्लस d2², फिर इसको घटाओ भाई मल्टीप्लाई करके, ठीक है। तो सॉल्व करते रहो बैठ के। चलो देखते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। कह रहा है एक किसी समचतुर्भुज का विकर्ण, ठीक है, उसकी भुजा के बराबर है। भाई सिंपल सी बात है, ये है इसकी भुजा के बराबर है, ठीक है। तो उसके विकर्णों का अनुपात क्या होगा। अरे भाई ये क्या पूछ लिया तुमने। देखो भाई, अब आपको पता है विकर्ण होते हैं एक दूसरे को समकोण पर समविभाजित करते हैं, ठीक है। तो अगर ये a हो गया, ठीक है, अब इसका विकर्ण भी एक a हो गया, तो ये साइड a/2 हो जाएगी, ठीक है। ये 90 डिग्री का है तो ये चीज़ तो निकल आएगी। कैसे निकल आएगी, तो भाई 90 सामने वाली साइड हाइपोटेनस, तो a² - a²/4, ठीक है। तो 3a²/4, तो यानी 3√3a/2, ठीक है। तो ये जो आ जाएगी √3a/2 आ जाएगी। तो रेशियो लेना है तो √3:1 आ जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। कह रहा है एक आयत का परिमाप और विकर्ण क्रमशः इतने इतने से क्षेत्रफल ज्ञात करो। देखो भाई, आयत का परिमाप है तो आयत का परिमाप 2l+b होता है, ठीक है, 14 है। और जो विकर्ण है वो √l² + b² होता है, ठीक है, वो है 5 है, ठीक है। अब देखो उसको काटोगे तो 7 बार जाएगा, तो l + b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7 आ जाएगी। और l² + b² की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 25 आ जाएगी। तो यहाँ से एक चीज़ क्या कर सकते हो कि l और b की ऐसी वैल्यू लो जो जोड़ने पे 7 दे दे और स्क्वायर करके जोड़ने में 25 दे दे। तो 4 का स्क्वायर, l की वैल्यू अगर 4 ले लें और b की वैल्यू ले लें 3, तो 4 + 3 7 मिल जाएगा। इनका स्क्वायर करोगे 16, इसका स्क्वायर करोगे 9, तो दोनों को जोड़ोगे 25। तो मतलब l की वैल्यू 4 और b की वैल्यू 3। समझ में आ गया ना। तो क्षेत्रफल निकालना है तो 4 × 3 = 12। अच्छा हाँ, और ये देखो फॉर्मूला ये भी यूज़ कर सकते हो भाई, ठीक है। l + b का होल स्क्वायर = l² + b² + 2lb, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, 49 = l² + b² 25 + 2lb, तो 24 का आधा, तो lb तो क्षेत्रफल होता है 12। वेरी गुड क्वेश्चन, ठीक है। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं भाई। कह रहा है यदि दो वर्गों के क्षेत्रफलों का अनुपात 9:1 है तो उनके परिमाप का अनुपात क्या होगा। देखो परिमाप का अनुपात इनके अंडर रूट के बराबर होगा, तो 3:1, ठीक है। साइड हो या परिमाप हो तो हमेशा सेम इसी रेशियो पे होते हैं। अगला क्या कह रहा है वृत्त के परिगत बना समांतर चतुर्भुज हमेशा क्या होता है, समचतुर्भुज होता है। ये चीज़ आपको थ्योरम पढ़ के आ रहा हो, ठीक है। कह रहा है यदि ABCD एक वर्ग है और BC एक समबाहु त्रिभुज है तो कोण DEC का मान क्या होगा। ABCD एक भाई वर्ग है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। BCE, अबे ये क्या है, ये बोला है अब ABCD, यार ये क्या बनना है, BCE ऐसे जाएगा क्या। एंगल DEC, भाई ये कैसा फिगर बनना है, DEC ये पूछा जा रहा है। चलो इस क्वेश्चन को बाद में देखते हैं। दो क्वेश्चन में 10वां क्या कह रहा है कि एक समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई 10 सेंटीमीटर और 24 सेंटीमीटर है तो इसका परिमाप क्या होगा। देखो भाई, अब इसका देखो इसके विकर्णों की लंबाई है
एक की 10 है, एक की 24 है, तो इसकी हाफ 5, 12 और ये 13 हो जाएगी, क्योंकि समकोण पर डिवाइड करते हैं ना, ठीक है। अब परिमीटर क्या हो जाएगा, 13 का 4 गुना, 13 चौको 52, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 7वां देख लेते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 7वां हमारा मिस हो रहा था, ठीक है। देखो रहा कह रहा है ABCD, सॉरी, तो कह रहा है ABCD आपका है, ठीक है, एक वर्ग है, और ABCD और BC तो दोनों में कॉमन क्या है, BC है, तो BC कॉमन रखते हैं, ठीक है। ABCD और BC आपका एक समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज का मतलब सारा एंगल 60-60 का हो गया, ठीक है। और ये आपका स्क्वायर है, तो ये एंगल 90 और ये एंगल 90 और ये एंगल 90, समझ में आई बात, ठीक है। अब कह रहा है कि व्हाट इज़ द मेजर ऑफ एंगल DEC, ठीक है। तो DEC, तो ये लाइन ऐसे जाएगी, ठीक है। तो ये देखो, ये टोटल तो कितना हो गया, 90 + 60 150 हो गया, ठीक है। अब ये साइड बराबर होगी, क्योंकि ये A है तो इसका बेस A है, तो ये भी बेस, तो जब साइड बराबर होगी तो बचे हुए एंगल भी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो 30 का आधा कितना हो जाएगा, तो 15 हो जाएगा, समझ में आई बात। देखो, दो समांतर रेखाओं को अलग अलग तिर्यक रेखाओं द्वारा काटा जाता है, तो बनने वाला चतुर्भुज हमेशा क्या होगा। देखो, एक सामने वाली साइड पैरेलल है, तो ये चतुर्भुज हमेशा क्या है, कैसा होगा, समलंब चतुर्भुज होगा, ठीक है। अब आयत के देखो, कह रहा क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है कि आयत के संबंध में निम्नलिखित कौन सा कथन असत्य है। तो विकर्ण बराबर होते हैं, ठीक है, विकर्ण 90% विभाजित करते हैं, सभी कोण 90 डिग्री के होते हैं, ये सही है। विपरीत भुजाएं समांतर होती है, ये भी सही है। तो वो और विकर्ण 90% विभाजित करते हैं, ठीक है, और डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। तो देखो, दो ऑप्शन हमारे निगलेक्ट हो चुके थे, ठीक है। ये ऑप्शन तो सही होते हैं, ठीक है, विकर्ण बराबर होते हैं। और 90 पे देखो, 90 पे कौन करते हैं, जिसकी चारों साइड इक्वल होती है, 4 साइड्स आर इक्वल। तो 4 साइड्स कौन किसकी इक्वल होती है आपकी, एक तो हो गया रोम्बस और दूसरा हो गया आपका स्क्वायर, ठीक है। तो ये आपका रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी नहीं है।